मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में, करार में, गुरबाश। ऐं करार में छो न हुजो, कल्ह खां वठी बरसाति बि वसी आहे, मींहुं बि पियो आहे। ऐं मींहुं जेतिरो असां चयो हुसीं, जेतिरी ख़्वाहिश कई हुईसीं, जेतिरी सोची हुईसीं, ओतिरो ई मींहुं पियो आहे। छो त एतिरो मींहुं पवणु घुरिजे, जेकॾहिं वधीक मींहुं पवे थो त पोइ ज़हमत में तब्दील थी वञे थो ऐं पाण तकलीफ़ में मुब्तला थी वञूं था। राति जेको कराची में मींहुं पियो आहे, ॿियनि शहरनि जी सूरत हाल वरी तव्हां टेलीफोन करे असांखे ॿुधाईंदो अॼु बि त उते केतिरो मींहुं पियो आहे। कराची जी सूरत हाल आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो। कराचीअ में मींहुं बर्दाश्त जोॻो पियो आहे ऐं मौसम ॾाढी ज़बरदस्त थी वई आहे, मौसम मस्तु थी वई आहे, बल्कि ज़बरदस्त थी वई आहे। सो इन मौसम खे जेकॾहिं तव्हां इंजॉय करणु चाहियो था त पोइ अॼु तव्हां कंहिं तफ़री मार्ग ते वञिजो, पर SOPs खे ज़रूरु फॉलो कजो। ऐं इन सां थींदो ईअं तव्हां ऐं तव्हांजी फैमिली महफ़ूज़ रहंदी। अॼोको प्रोग्राम असां कयूं था ख़ासि तौर ते बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, जेका वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। इहा ॻाल्हि जेका मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते न थींदी आहे, असांजे चैनल ते अॼु थींदी त बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इहा छा आहे ऐं वक़्त जी अहम ज़रूरत कीअं आहे। अॼु जे प्रोग्राम में असां बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं इन मौज़ूअ ते गुफ़्तगू जे लाइ असां सां गॾु जेकी मज़हबी ऐं समाजी क़ाइदीन मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां असां हाल अहिवाल वठंदासीं। ऐं उहे हिकु अहिड़े इदारे सां वास्तो रखनि था जंहिंजो मक़सदु समाजी तबक़नि में जेका बाहमी जेका अमुन अमान आहे, विच थोरो जेको अमुन अमान आहे, जेका डायलॉग्स आहिनि, मकालमा ऐं समाजी राब्तनि खे हथी ॾियण जी हिन जो जेको मिशन आहे इन इदारे जो। ऐं इन इदारे जो जेको नालो आहे उहो आहे इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस। इहो इन इदारे जो नालो आहे, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस। इहो तइलीमी इदारो आहे जंहिंजो बुनियादी मक़सदु मुख़्तलिफ़ जेकी तबक़ा आहिनि उन्हनि जे विच में हम आहंगी पैदा करणु ऐं जेकी रवैया आहिनि, जेकी ईअं खणी चऊं त मुस्बत रवैया जेकी पाण वटि आहिनि उहे त ठीकु आहिनि, जेकी नाकारी रवैया आहिनि उन्हनि खे ख़तमु करण जे लाइ माण्हुनि में सबुरु ऐं तहमल पैदा करणु इन इदारे जो मक़सदु आहे। ऐं अॼु असां सां जेकी मोज़िज़ महिमान गॾु आहिनि उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदो हलां। सभ खां पहिरियां मज़हबी स्कॉलर आहिनि मुफ़्ती आतिफ़ जावेद साहिब, उनखे असां भलीकार चऊं था इन इदारे तरफ़ां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह करम सां बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं ॿियो जेको असांजो मोज़िज़ महिमान आहे उहो हिंदू सोशल एक्टिविस्ट आहे गुलज़ार हिजरी जो, रवि कुमार साहिब, उनखे भलीकार चऊं था। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो सर? बिल्कुलु ठीकु आहे, तव्हां ॿुधायो? वॾी महिरबानी साईं, लख थोरा तव्हांजा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। ऐं टियों असांजो जेको महिमान आहे ख़ासि तौर ते इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस तरफ़ां जेको तइलीमी इदारो आहे ऐं स्पीकर थी असां वटि मौजूदु आहे पास्टर परवेज़ रांझा साहिब जेको टीचर आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अॼोको प्रोग्राम हिकिड़ो ज़बरदस्त मौज़ू खणी पाण पहुता आहियूं ऐं इन मौज़ू खे तव्हां थोरो गौर सां ॿुधिजो, थोरो ध्यान सां ॿुधिजो। इहो मौज़ू तव्हांजे कमु ईंदो, छो त असां हूअं त रिवाजी प्रोग्राम कंदा आहियूं, रिवायती प्रोग्राम कंदा आहियूं, तव्हांखे उन्हनि में बि ॼाण मिलंदी आहे, पर कॾहिं कॾहिं असांजा प्रोग्राम अहिड़ा ज़बरदस्त थी वेंदा आहिनि जेकी हिकिड़े ख़ासि टॉपिक ते हूंदा आहिनि ऐं उहो ख़ासि टॉपिक तव्हांजे लाइ इन करे खणी ईंदा आहियूं छो त उन में तमामु घणी ॼाण हूंदी आहे, तमामु घणी अवेयरनेस हूंदी आहे ऐं उन मां कुझु न कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो आहे। सभ खां पहिरियां आउं पुछणु चाहींदुसि मुफ़्ती आतिफ़ जावेद साहिब खां, बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का तस्वुर और इसका मफ़हूम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें, बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब की जो हम आहंगी की हम बात करते हैं, ये उन्वान इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं। कुरान पाक की पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपना तारुफ़ फरमाते हैं तो कुछ यूँ फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ फरमाते हैं तो यूँ फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरे महबूब मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर किसी एक मज़हब की तरफ इशारा नहीं किया, किसी एक जमात की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि पूरे आलम के लिए कहा कि मैं अगर रब हूँ तो पूरे आलम के लिए रब हूँ। इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा और लोगों की हिदायत का पैकर बनाकर भेजा, तो उनका भी तारुफ़ कराते हुए उनकी जो पहचान बताई वो किसी जमात के साथ ख़ास नहीं की, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आपको हमने जो रसूल बनाकर भेजा है आप तमाम आलम इंसान के लिए बाइस रहमत हैं, बाइस शफ़क़त हैं। अब बैनल मसालिक व बैनल मज़ाहिब हम आहंगी क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हमें मुत्तहिद क्यों होना चाहिए? इख्तलाफ़ राय का हक़ है,
لیکن ہمیں باہمی تعلق جو ہے وہ ایک پرامن انداز میں رکھنا چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک پہلے ہمیں انسانیت سکھلائی ہے. 40 سال کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی, تبلیغ تھی, جو آپ کا انداز تھا, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان نہیں سکھائے ہمیں کہ نماز اس طرح پڑھیں, قرآن کی تلاوت اس طرح کریں, یہ فروعی مسائل ہیں, بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ سے پریکٹیکلی تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں محبت کے ساتھ, بھائی چارگی کے ساتھ اور پرامن انداز میں زندگی گزارنی چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں جو بھی میثاق ہوا, چاہے میثاق مدینہ ہو, صلح حدیبیہ ہو, اس کے اندر اسلامی مذہب نے کس چیز کا پیغام دیا؟ پرامن کا پیغام دیا. معاہدے کے اندر, ایگریمنٹ کے اندر جو سب سے چیز جو واضح کی گئی, مینشن کی گئی, وہ یہ کی گئی کہ ہم پرامن طریقے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہم پرامن طریقے سے سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی, مشکات کی روایت ہے, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری فلاں سوسائٹی کے اندر ایک طبیب ہیں, ایک ڈاکٹر ہیں جو کہ کرسچن ہیں, آیا ہم ان سے علاج کروا سکتے ہیں, ہم ان کو فیملی ڈاکٹر بنا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل کرا سکتے ہیں آپ ان سے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ یعنی اگر آپ کسی سے معاملات رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کو بالکل اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ بین المذاہب دیکھیں اختلاف ہوتا کب ہے. اختلافات کی عموماً 2 وجہ ہوتی ہے, یا تو اختلاف مذہبی سطح کا ہوگا یا اختلاف مسلکی سطح کا ہوگا. مذہبی سطح کا اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب اختلاف رائے کی جاتی ہے اصول دین کے اندر, جب دین کے کچھ اصول ہوتے ہیں ان کے اندر جب اختلاف پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کو اختلاف رائے کا حق ہے, کیونکہ ہر مذہب کے اندر, ہر جماعت کے اندر ایسے غیر معمولی کیلیبر کی شخصیت ہوتی ہیں جو کہ اس کی صلاحیت اور اس کا ان کا معیار ہوتا ہے کہ اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں مسائل کے اندر. جب اصول دین کے اندر اختلاف ہوگا تو پھر مذہبی سطح پر جماعتیں تشکیل ہوتی ہیں. اگر فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے, فروعی مسائل کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ نماز کا مسئلہ ہے, نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے, اسی طرح روزہ رکھنا, اسی طرح وضو کرنے کا طریقہ, ان میں بھی اختلاف رائے ہوتی ہے کہ ایک حدیث سے ایک شخصیت کچھ مسئلہ اخذ کرتی ہے, دوسرے مسئلہ کچھ اخذ کرتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فروعی مسائل کا اختلاف. جب فروعی مسائل کا اختلاف ہوگا تو اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ فرقے وجود میں آتے ہیں. معارض وجود کے اندر جو جماعتیں آتی ہیں ان کو فرقہ کہا جاتا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. مضبوطی سے تھامے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک اور اللہ رب العزت کے دیے گئے جتنے بھی احکام ہیں ان کے اوپر آپ متفق رہیں اور متحد رہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور اس جماعت کی طرح نہ ہو جائیں جس نے فرقہ واریت کو فروغ دیا, اشتعال انگیزی کو فروغ دیا. صحیح. روی کمار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. روی کمار صاحب ہندو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں کھاں یہ سوال کیا تو پاکستانی معاشرے میں بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی جی چھا اہمیت ہے, یا اہمیت تھوڑی مجھے بیان کرے ॿुधायो. ارشاد صاحب, اہمیت بالکل ضروری ہے. اहिड़ो मुआशिरो जिते माण्हू रहंदो हुजे बिना कंहिं रंग नसल मज़हब ऐं क़ौमनि खां बालातर थी पाण में प्यार अमन ऐं मोहबत सां जेको आहे सो रहंदो हुजे. हाणे असां वटि अहमियत इन लाइ ज़रूरी आहे, तव्हां ॾिठो हूंदो त अॼुकल्ह हिते पाकिस्तान में पर ख़ासि तौर ते सिंध में जेके मसइला थियनि पिया, जेके क्रिश्चन कम्यूनिटी आहे या जेके हिंदू कम्यूनिटी आहे, कुझु अहिड़ा जेके आहिनि से शरपसंद अनासर आहिनि जेके इस्लाम जे नाले ते, हालांकि इस्लाम छा कोई बि मज़हब आहे उहो कंहिं बि हिकिड़े कंहिं अहिड़े कंहिं अमल जी इजाज़त नथो ॾिए जंहिंमें का अहिड़ी का रतो छाण, अहिड़ी का नफ़रत हुजे. त अहिड़ा वाक़िया खोड़ सारा आहिनि, जीअं मतिलबु हिंदू नियाणियुनि जो जबरी जेको आहे सो मज़हब मटाइणु आहे. उनखां पोइ जेके आहिनि से मंदरनि ते हमला आहिनि या चर्चनि ते हमला आहिनि या कम्यूनिटी में जेको आहे सो माण्हुनि खे तंग करणु आहे. उहे हिकिड़ो मख़सूस टोलो, हिकिड़ा मख़सूस माण्हू आहिनि जेके पाकिस्तान जो जेको आइन आहे उन्हनि खां बि मथां, आइन खे बि नथा वञनि, उन्हनि खां बि मथां थी जेको आहे सो इहे शयूं कनि था, ऐं उन सां पूरे मुआशिरे खे नुक़सानु पुॼे थो. ऐं मुआशिरे में जेके रहंदड़ जेके सिख, ईसाई, हिंदू जेके बि मज़हबनि जा माण्हू रहनि था उन्हनि खे जेको आहे सो नुक़सानु पुॼे थो. ऐं इहो मुंहिंजे ख़्याल में, छो जो असां पाकिस्तान जा रहवासी आहियूं ऐं जेको पाकिस्तान जो जेको कॉन्स्टिट्यूशन आहे असां उन जा ताबेदार आहियूं. इन जो मतिलबु त इहा उनखे नुक़सानु पुॼे पियो. त इहो हिन वक़्त जी मौजूदा सूरत हाल तमामु ज़रूरी आहे त असांखे इंटरफेथ हारमोनी, प्यार अमन ऐं मोहबत सां जेको आहे सो रहणु खपे. सही. परवेज़ रांझा साहब, आप मुझे ये बताएं कि बैन उल-मसालिक व बैन उल-मज़ाहिब हम आहंगी माशराती इस्तेहकाम के लिए लाजमी है. हमारे माशरे में हम आहंगी के लिए क्या चैलेंजेस दरपेश हैं?
मैं शुरू करता हूँ खुदा उनके बाबरकत नाम से जी। कि सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, सिंध टीवी वालों ने। बिल्कुल मसाइल भी बहुत हैं और चैलेंजेस भी बहुत हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने यही करना है कि हम आपस में यूनिटी पैदा करें। सही। मसाइल का हल तब निकल सकता है जब हमारे अंदर यूनिटी होगी, सही। प्यार मोहब्बत होगा, जब हम एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो फिर ये मसाइल का हल भी निकलेगा। ठीक है, जब हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंड ही नहीं होंगे, तो हम कैसे समझेंगे कि दूसरे भाई का मसला क्या है, मेरा मसला क्या है। जैसे कि हम जो ये प्रोग्राम है IRISS, जो इनके साथ जब से हमने काम किया है, तो इन्होंने देखे हमें सबको एक जगह इकट्ठा करके बिठा दिया है। इसमें किसी रिलीजियस का वो नहीं है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, हम लोग सब बैठते हैं, डिबेट करते हैं, हमें एक दूसरे के बारे में पता चल रहा है कि किसके क्या मसाइल हैं। इसमें मोहब्बत का एक पैगाम और एक दूसरे आगे के बढ़ मजहब रहा का है, एहतराम भी साथ एक दूसरे के मजहब का एहतराम कर रहे हैं, हमें एक दूसरे के बारे में पता चल रहा है। एक दूसरे के साथ जब बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि क्या है। और मतलब अगर थर्ड पर्सन कोई है तो वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार आपको वो तो पसंद नहीं करते, वो नहीं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं, हमें पता चला है। इसी तरह जब हम माशरे में भी जाते हैं तो हम एक दूसरे को ये ना देखें कि ये कौन है, क्योंकि अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो इसमें कितनी मुश्किल वक्त है। इसमें हमें सिर्फ ये इंसानियत को सामने रखते हुए आगे बढ़ना है। ये ना देखें अगर मेरे चर्च में मुझे कोई सहूलत मिली है, मेरे पास राशन आ गया है, तो मैं ये ना देखूं कि मैं सिर्फ क्रिश्चियंस को दूं। सही। मेरे पास अगर कोई मुस्लिम आ रहा है, हिंदू आ रहा है, किसी भी कम्युनिटी से आ रहा है, बीइंग द ह्यूमन बॉडी, इंसानियत के नाते मैं उसको दूं। मैं उसको ये ना पूछूं कि भाई आप कौन हो, फिर मैं आपको ये राशन दूंगा। मुझे ये देखना है कि हाँ जी, फिरका वारियत नहीं, मुझे ये देखना है कि ये एक इंसान है, इसको भूख लगी है, इसको इस चीज की नीड है, इसको मुझे देना है। इस तरह हम जब आपस में मिल के ये काम करेंगे, हमारे दिलों में जगह बनेगी और जितने ये मसले मसाइल हैं, हम एक दूसरे से दूरियां ये सारी खत्म हो जाएंगी। सही सही सही। यही इसका हल है, यूनिटी हमारे अंदर हो, हम एक हो। इसलिए कि जब हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, किसी मजहब में भी आप जाएं, उसमें देखें कि हर मजहब जो है अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। कोई भी किसी को ये नहीं, कोई मजहब नहीं सिखाता कि किसी को मारो, किसी के साथ नाजायज करो। हर मजहब यूनिटी का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम देता है। तो यही है, जब अमन पैदा हो जाएगा, आपस में हम मिल जाएंगे, एक जगह बैठ के बात करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और पूरी दुनिया में हमारा पॉजिटिव नाम जाएगा। सही। रवि साहब ता इन राय संकेत रसे में मैं उर्दू में बात करना चाहूँगा कि दीगर जो हमारे साथी हो, मेरे ख्याल से मैं शुरू इससे करूँगा कि आर्टिकल 2 जो है, हमारा आर्टिकल 2 कायदे आज़म की जो स्पीच है, मैं उसको कोट करूँगा, क्योंकि उसमें कहा गया है कि हम सारे इक्वल सिटीज़न हैं और जो है पाकिस्तान एक रिपब्लिक जो है, एक मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है। ठीक है, तो जमहूरी मुल्क का ये होता है कि उसमें जितने भी जो भी कौमें उसमें बसती हैं, जो भी उसमें मज़हब के लोग बसते हैं, वो सारे इक्वल होते हैं। मेरे ख्याल से जो आजकल जो चैलेंजेस हैं, एक तो ये है कि लोगों का रवैया सही नहीं है लोगों का, और दूसरी बात कि मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो चीज़ों को जो है बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल जब इक्वल सिटीज़न की बात हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है, आर्टिकल 2 भी कह रहा है, कायदे आज़म की भी स्पीच है, तो एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, एक सिख वो PM क्यों नहीं बन सकता, वो CM क्यों नहीं बन सकता, वो गवर्नर क्यों नहीं बन सकता, वो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकता, जबकि इक्वल सिटीज़न की बात हो रही है। और दूसरी बात 11 अगस्त की कायदे आज़म की स्पीच, जिसमें कायदे आज़म ने स्पीच में कहा था कि आप फ्री हैं, आप अपने चर्च, अपने मंदिर, आप फ्री, आप कोर्स जा सकते हैं। तो इसके मामला जो है हमारे सामने आते हैं। जैसे हम पेशावर में देखते हैं, नदीम जोसेफ एक मोहल्ले में एक मकान लेता है, वहाँ पे उसको लोग आते हैं, पहले धमकियाँ देते हैं कि आप क्रिश्चियन हो, आप हमारी कॉलोनी में क्यों बैठे हो, आप यहाँ से जाओ। 2 बार 3 बार उसको थ्रेट मिलते हैं, लेकिन वो नहीं जाता, लेकिन उसको घर से बाहर बुला के उसको बुलेट जो है गोलियों से उनको छली कर दिया जाता है। ये नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक का एक वाकया बता रहा हूँ। उसके बाद फोर्स कन्वर्जन, जैसे मैंने बताया, पहले मैंने बात की, मैं फैक्ट एंड फिगर से बात कर रहा हूँ। मैं खुद एक इंसानी हकूक़ का कारकुन हूँ, मैं दीगर मीडिया और इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ। मेरे पास अभी जो 4 मंथ का जो डेटा है, मेरे पास जो है 32 केसेस हैं ऐसे फोर्स कन्वर्जन के, जो कि माइनर गर्ल हैं, जिनको ये भी पता
پتہ نہیں ہے کہ صحیح سے جو ہے کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے. تو وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو جو ہے خراب کر رہے ہیں, کیونکہ سندھ تو ایک صوفیہ کرام کی دھرتی ہے, سچل سامی لطیف کی دھرتی ہے, جس میں ہمیں اوڈر اور لال کی مثال ایک ملتی ہے, جس میں مندر اور مسجد ساتھ ہیں. اور ہم نے تو نہیں سنا, ہم تو مسجدوں میں جاتے تھے, مندروں میں جاتے تھے, چرچ میں جاتے تھے, ہم کھانا پینا ہمارا ساتھ. بات کی یونٹی ہونی چاہیے تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. روی صاحب نڈی سائی وٹھوں تھا اسا گڈ رہے جو خاص طور تے جو اسا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز جا موزز مہمان اسا گڈ آئین ऐं अॼु असां सिखूं पिया त बैन المسالک बैन المذاهب जी जेका हम आहंगी आहे उहा कीअं थिए ऐं छा इन जे लाइ ज़रूरी आहे, कहिड़ा क़दम खणणु घुरिजनि. सलाम सिंध तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, तव्हां काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो. मोटूं था नंढी साईअ खां पोइ. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशामदी. तव्हां असां सां गॾु आयो ऐं अॼु बैन المسالک व मज़ाहिब जे हवाले सां जेका हम आहंगी आहे उन जे हवाले सां कचहरी कयूं पिया. ऐं असां वटि मोज़िज़ महिमान आहिनि इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस जा जेको तइलीमी इदारो आहे, उन मां असां वटि मोज़िज़ महिमान पास्टर परवेज़ रांझा साहिब, रवि कुमार साहिब ऐं मुफ्ती आतिफ़ जावेद साहिब असां सां गॾु आहिनि. रवि कुमार साहिब असां जेका ॻाल्हि थिए पई उहा अधु में रहिजी वई आहे, उनखे कंटिन्यू कयूं था त पोइ उन खां पोइ असां पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था. जी रवि साहिब, आप कुछ फरमा रहे थे, वो बात अधूरी रह गई. हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे. दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि माइग्रेशन, क्योंकि सिंध में जो है, मैं अगर सिंध की बात करूं तो वो ज़्यादातर आबादी में हिंदू कम्युनिटी के. एक तो वो सिंधी हिंदू जो यहाँ की क्रीम थी, एक बिजनेस क्लास था, उसको 47 के बाद जो है यहाँ पे जो है उनको फसादात करवा के यहाँ से इंडिया भेज दिया गया. अभी भी कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं वो मजबूर होकर जा रही हैं, क्योंकि उनके साथ फोर्स कन्वर्जन और उनके जो बिजनेसमैन हैं उनसे जो है भत्ते लिए जा रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं. जिससे अब जैसे 2014 में जो है धर्मशाला लाड़काना में एक वाक़या हुआ था, उसको आग लगा दी गई थी. वो आग इसलिए लगा दी गई थी क्योंकि एक शेख था, जो एक हिंदू जो सेठ था, उसके दुकान से उन्होंने कर्जा लिया था. तो जब हिंदू सेठ ने उनसे कर्जा वापस मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने मजहब का जो है वो इस्तेमाल किया और उन्होंने पूरी लाड़काना में जो है मंदिर को आग लगाया. उससे पूरी जो सिंध को नुकसान हुआ. अभी आप रिसेंटली 2 महीने पहले, आप 3 महीने पहले आप देख लें, घोटकी में इतना बड़ा जो है 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. वहाँ पे जो एक साईं सादराम का जो टेम्पल है उस पर अटैक किया गया और लोगों को इतना गलियों में घूम के लोगों को डराया गया कि ये जो है, और खुलेआम. अगर हम दूसरी बात यह करें कि इस्लामाबाद में अभी टेम्पल का मसला था, अब हम सारे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नजरिया है, हम सारे उसके ताबेदार हैं, क्योंकि वो सुपेरियर है, सबसे बड़ा सुपेरियर वही है. जब वो कहता है कि टेम्पल बनेगा और ये हमने परमिशन दी है, तो वो अनासिर, वो लोग कौन से हो सकते हैं जो वहाँ पे खड़े होके एक इंतहा पसंदी की जो है वो लहर और लोगों में जो एक डर, वो खौफ जो है वो फैला रहे हैं. तो इस तरह की चीजें जो है वो हमारे लिए मतलब नुकसानदायक है. मेरे ख्याल से लोगों को, एक मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मैं गुलशन में जहाँ रहता हूँ तो एक सामने एक सराइकी है, उनका ठेला है, तो मैं वहाँ पे, हम शाम को रोजाना वहाँ पे जूस पीते हैं, फ्रेश जूस. तो एक 1.5 महीने की पहले की बात है, तो मैंने, वैसे तो दुआ साला में नाम का उसको पता नहीं था, तो उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा मैं थरपारकर उमरकोट से हूँ. कह रहा अच्छा, क्योंकि उमरकोट में जो है 80-90% हिंदू कम्युनिटी आबाद है. तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उसने जो है एक वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करके उसने कहा वहाँ पे तो वो देश सारे जो है हिंदू रहते हैं. मैं जब वहाँ पे काम करता था मैं अपना पानी खुद लेके जाता था. अब आप रवैये देखें लोगों के, आम लोगों के रवैये देखें, और फिर इन रवैयों के पीछे जो सपोर्ट की जा रही है एक तरह से. अगर एक कोई केस होता है तो उसके पीछे हजारों इस तरह के बंदे निकल के बगैर किसी के. हम ये नहीं कहते कि लोगों की गलती नहीं होगी, लोगों से भी गलतियां होती हैं, लेकिन प्रॉपर कानून है, प्रॉपर अदालतें हैं, प्रॉपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आप उनको लाएं, उनके जिम्मे में, उसके तहत आप सजा दें. आप कौन होते हैं जो एक इस्लाम के ठेकेदार बन के, हालांकि इस्लाम तो इस चीज की परमिशन नहीं देता कि आप लोगों के घर जला दें, लोगों को मार दें. तो इस तरह की सूरत आ. मैं परवेज रांझा की तरफ बढ़ूंगा. परवेज रांझा साहब, मुझे ये बताएं कि बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसालिक हम आहंगी के फरोग के लिए कौन से इक़दाम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए? बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है कि बीइंग द टीचर, मैं टीचर भी हूँ. हाँ, हम क्या इक़दाम कर सकते हैं? हाँ जी, मैं उसी तरफ आऊँगा. मैं एक टीचर हूँ सेंट जूड हाई स्कूल में, कराची में बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ मैं एज ए टीचर भी हूँ. तो देखिए, आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए
इस सारी चीज को जब हम आपस में बैठेंगे कैसे, सही, मैं समझता हूँ एज ए टीचर कि एजुकेशन पहली चीज है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं जो एजुकेशन ना होने की वजह से हम उनको समझ ही नहीं पाते। सही, लोग जैसे ये कोरोना पे आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि है ही नहीं है, इतने लोग मर गए। तो अगर एजुकेशन हमारी होगी तो ये मसले मसाइल हमारे आसानी से हल हो जाएंगे, हम उनको समझ सकते हैं एक दूसरे को। इसमें हमारे ज़रूर है हमांगी को जो है फ़रोग मिलेगा, प्यार और मोहब्बत को फ़रोग मिलेगा, हम अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं जब एजुकेशन हमारे अंदर होगी। तालीम लाज़मी है। हाँ जी, तालीम के वजह से भी बहुत से मसले पैदा होते हैं। एक बंदा है कि उसको आप समझाना चाहते हैं कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे, वो उस बात को समझ ही नहीं पा रहा, तो आप क्या करेंगे? उसके सामने आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे सर ने बड़ी अच्छी मिसालें दी हैं, ये मसले जहां से पैदा हो रहे हैं ना, ये तालीम की कमी की वजह से। सही, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं शऊर की कमी है, शऊर की कमी है, कोरोना वायरस है नहीं। क्यों नहीं है भाई? देखें इटली में, अमेरिका में, जो इतने स्टैब्लिश कंट्रीज हैं, चीन में हजारों की तादाद में एक दिन लाशें उठी, तो पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं नहीं ये है ही नहीं है, ये फजूल है, कुछ नहीं है ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर तालीम नहीं है, हम इसको समझ ही नहीं पा रहे। सही, गवर्नमेंट क्यों कर रही है इतना कुछ हमारे लिए? सही, तो इसलिए तालीम। रवि कुमार साहब, आप मुझे ये बताएं कि बतौर समाजी कायद आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं हमांगी के लिए? हाँ, हम जो है, मैं अभी जो है रिसेंटली हम इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ काम कर रहे हैं। इनकी एक पीस का काउंसिल जो है कमेटी बनी हुई है गुलजार हिजरी में, उसमें जो है दीगर मज़ाहिब के लोग, वो कुछ नौजवान और कुछ कम्युनिटी के लोग मिले हुए हैं, और हम मिलके जो है इंटरफेथ हारमोनी पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ ब्राउचर्स पम्फलेट भी हमें दिए हैं, वो भी हम कम्युनिटी में दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसके अलावा हम ये, मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं जो तलीमी इदारे हैं उनमें जाऊँ, ख़ासतौर पर जो कारकुलम है उसको हम जो है ठीक करने की कोशिश करें, उसको हम जो है हाईलाइट करके हुकूमत जो है या टैक्स बोर्ड हैं उनको हम दें कि ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं पर्सनली भी इस तरह की जो है चीज़ें मुख्तलिफ जो उलमा हैं उनसे जो है मिलता रहता हूँ, मीटिंग्स करता रहता हूँ, और कम्युनिटी में जाता हूँ। क्रिश्चन में भी जाना होता है, सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी या मुस्लिम है, या उसमें जो दीगर मसले के लोग हैं उनमें भी जाना होता है। तो उनको यही पैगाम देते हैं कि जो है सबसे बड़ी चीज़ है वो इंसानियत है। सारे मज़हब जो है वो बराबर हैं, हर के मज़हब जो हर किसी का अपना मसला है। अगर मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं गुरुद्वारा जा रहा हूँ, ये मेरा अपना मसला है, मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। तो मैं इस तरह का जो है कम्युनिटी में पैगाम देता रहता हूँ। सही। मुफ्ती साहब, आप नाज़रीन को समाजी हमांगी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, समाजी तौर पर जो है इरशाद भाई, बात हमारे लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम लोग अखलाकी तौर पर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम माशरे के अंदर मजहबी सतह पर या मसलकी सतह पर बेहतरी नहीं ला सकते। सही। सबसे बड़ा फुकदान जो हमारी सोसाइटी में है वो अखलाक का है। हालांकि इस्लाम आपको एक अच्छे अखलाक की दावत देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, इबादत कितना बड़ी फजीलत की बात है कि आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रातों को तहज्जुद में उठते और नमाजें पढ़ने लगे और कुरान पाक की लंबी लंबी तिलावत फरमाने लगे, हत्ता कि आप सत्संग के पैर मुबारक में वरम आ जाता था। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, कि नबी हमने ये कुरान आप पर इसलिए थोड़ी नाजिल किया कि आप सारी सारी रात कुरान पढ़ते रहें और आपके पाँव मुबारक में वरम आ जाए और आपको मुशक्क़त हो। थोड़ा सा एतदाल इख्तियार कीजिए। इसी तरह तबलीग का कितना बड़ा रुकून है। आप देखते हैं कि तबलीग से कितनी बेहतरी आ रही है लोगों के अंदर, चाहे वो हिंदू बरादरी हो या क्रिश्चियन बरादरी हो। एक अच्छा मतलब इस जमात को अच्छा गिरदानते हैं और कहते हैं कि मतलब एक अमन की दावत दे रही है। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करने लगे, एक एक के पास जाने लगे और कहने लगे क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, के कलमा पढ़ लो, अल्लाह की इबादत कर लो, अल्लाह की इताअत कर लो, कामयाब हो जाओगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसमें हर एक के पास जाकर ये बात कहने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुशक्क़त उठानी पड़ी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहादिल हदीस यासफ़ा, क्या ए नबी आप अपने आप को हलाक कर देंगे इनके पीछे पढ़ पढ़ के कि इस्लाम लाओ, इस्लाम लाओ, इस्लाम लाओ। जी ठीक है, आपका काम है, वमा अलैका इल्लल बलाग, आपका काम तो सिर्फ इतना है कि आप अपना पैगाम पहुंचा दें। हमने जिस पैगाम को देकर आपको भेजा है, पैगंबर बनाकर आप वो पैगाम इनकी तरफ इरसाल कर दीजिए। लेकिन जब अखलाक की बात आती है
ایک غیر مسلم مسجد نبوی میں آ کر استنجا کرتا ہے، ببانگ دھول استنجا کرتا ہے اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. صحابہ کرام دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابہ کرام اس کو پکڑنے کی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکو، ٹھہرو، ابھی وہ جو اپنی قضاء حاجت پوری کرو ان کو سکون کے ساتھ وہ کام کر لینے دیں. جب انہوں نے وہ کام کر لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا بھائی اب یہ فراغت حاصل کر چکے ہیں، ان کو میرے پاس بلاؤ. تو صحابہ کرام ان کو لے کر ان کو سمجھا. آپ نے غیر مسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو دیکھیں بھائی یہ ہماری عبادت گاہ ہے، ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اپنے اللہ کو یہاں بیٹھ کر راضی کرتے ہیں، یہ ہماری بڑی پاک صاف جگہ ہے، آپ یہاں پہ کیا عمل کر رہے ہیں. تو اس کو وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پسند آئی. پھر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ نبی تو ہمارے گھر کے اندر استنجا کر رہے تھے، آپ کو تھوڑا بہت ان کو ڈانٹ ڈپٹ پنشمنٹ کرنی چاہیے تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے پہلے قسم کھائی نون والقلم وما یسطرون کہ اے نبی میں قلم کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور اس قلم سے جو میں تقدیریں لکھتا ہوں اس کی قسم کھاتا ہوں ساری چیزوں کی کہ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ تو ایک بڑے با اخلاق شخصیت ہیں، ایک اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائق ہیں. تو ہمیں اخلاقی سطح پر اچھا ہونا چاہیے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے. اپنے ذہن کے اندر ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہم ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں. جس طرح ہمیں ایز اے انسانیت کے ناطے یہاں پر جینے کا حق ہے، اس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی رہنے کا حق ہے. اور دیکھیں اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے پاکستان کے اندر اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے، صحیح، دیگر مذاہب جو ہے ہندو برادری ہو چاہے کرسچن برادری ہو وہ اقلیت پر مبنی ہے. یہاں پر آپ جب یہاں پر ان کی ایذا رسائی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہاں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ایبروڈ میں جو آپ کے دیگر مسلمان بھائی ہیں ان کو ان سارا خمیادہ بھگتنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے پاکستان میں تو آپ کی اکثریت ہے، ہر ملک میں آپ کی اکثریت نہیں ہے، تو آپ وہاں پر پھر ان کو آپ کے ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام کے لیے صحابہ کرام نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی. آپ دیکھ لیں جو بڑی بڑی بزرگ شخصیتیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک خوبصورت مذہب پیش کرنے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی آیات میں ارشاد فرمایا جس کے اندر بتایا گیا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے. ہماری غیر ذمہ دارانہ گفتگو یا ہمارا رویہ، ہمارا انداز گفتگو پوری دنیا میں اسلام کو کس انداز میں پیش کر رہا ہے؟ صحیح. آج اسلام کے بارے میں دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو دہشت گردی سکھاتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہماری جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو سماجی قائدین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی دعوت دیں. IRISS کا کام کیا ہے؟ یہاں بیٹھ کر تمام قائدین کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں دیکھیں بھائی ہر ایک اپنے مذہب پر ہے، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑے، صرف ہم اس بات کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اس بات کے لیے مشترک ہیں کہ ہمیں متحد اور ہم آہنگی اختیار کرنی چاہیے. بہت شکریہ مفتی عاطف جاوید صاحب آپ کا، روی کمار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور پاسٹر پرویز راجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. وقت محدود تھا، باتیں رہ گئی بہت ساری، اور انشاءاللہ حیاتی بخیر دوسرے پروگرام میں ضرور کریں گے. آپ ہمارے مہمان تھے، خاص طور پر اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز تھی تعلیمی ادارو आहे जंहिंजा असां वटि महिमान मोज़िज़ पहुतल हुआ. ऐं अॼु जे प्रोग्राम में असां बैनुल मसालिक ऐं बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी जे हवाले सां ख़ासि गुफ़्तगू कईसीं. ऐं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस हिकु तइलीमी इदारो आहे जंहिंजो मक़सदु जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ तबक़नि जे विच में हमआहंगी ॿधी पैदा करणु ऐं ॿिया जेकी नाकारी रवैया आहिनि उन्हनि खे ख़तमु करणु ऐं माण्हुनि में सबुर ऐं तहमुल पैदा करणु आहे. मज़हबी बुनियादनि ते फ़साद झेड़ा करणु इहा सुठी रिवायत न आहे. ऐं हूअं बि सचल साईं फरमायो त मज़हबनि मुल्क में माण्हू मुंझाया. सो माण्हू मज़हबनि में मुंझी पिया आहिनि. इंसानियत वॾी आहे, इंसानियत अज़ीम आहे. कंहिं शाइर वरी चयो दिलदार वॾी शइ आहे, हा प्यार वॾी शइ आहे, माण्हू त मिटीअ जो आहे, किरदार वॾी शइ आहे. सो इहो किरदारु जेकॾहिं सुठो आहे त तव्हां यकीनन सुठा इंसान थी सघो था. ऐं हर मज़हब जो पाण खे असां सभिनी खे एतिराम करणु घुरिजे. इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस जा मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु हुआ ऐं इन्हनि मोज़िज़ महिमान खां असीं मोकिलायूं था. बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. नंढड़ी साही वठूं था, साईअ खां पोइ वरी असां वटि ॿिया मोज़िज़ महिमान बि हूंदा. आख़िर में कुछ आप कहना चाह रहे थे वो बात बता दें क्योंकि कोई असर तो रह न जाए दिल में. हाँ जी बिल्कुल यही कि IRISS ने हमें बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम मोहब्बत के एक पैगाम को आगे लेके बढ़ रहे हैं और आपस में मोहब्बत जो कि हर मज़हब सिखाता है. ये सबसे इनकी मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि इन्होंने हमें आपस में बिठाया कि हम तमाम कम्युनिटीज़ को, और उसके अलावा ये है कि हमें हर मज़हब यही सिखाता है मोहब्बत, इसको आगे. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपस में हम मिल के रहें,
पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। सही। जब पाकिस्तान की तरक्की होगी हम भी आगे बढ़ेंगे, खुशहाल होंगे, ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ये सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, तो हम भी खुशहाल हो जाएंगे। सही सही। मैं शायरी भी करता हूँ। हाँ, उसमें मैंने इरशाद इरशाद इरशाद। पाकिस्तान के लिए एक सॉन्ग लिखा हुआ मैंने। जी जी। मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान। वाह वाह वाह। मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, इस पर तन मन कुर्बान, मेरी जान है पाकिस्तान। वाह वाह, क्या दुनिया में जहां भी जाऊं मैं इसकी शान बढ़ाऊं। वाह वाह। दुनिया में जहां भी जाऊं मैं इसकी शान बढ़ाऊं, कर पाए ना कोई नुकसान, मेरी जान है पाकिस्तान। वाह वाह जी वाह जी वाह वाह जी, क्या कहने रवि साहब। मां 2-4 मिनट वधीक वाधारा बताइन, मां चो अञा ॻाल्हि पंहिंजी पूरी नथी, को पैगाम ॾियणु चाहींदो आख़िर में? पैगाम मुंहिंजो इहो ई आहे सभिनी लाइ त जेको आहे सो अमन प्यार मोहबत सां रहो। रूबीन अबड़ जो हिकिड़ो शाइर आहे, मां बि माण्हू तूं बि माण्हू, सभु शाइर थी विया आहिनि आख़िर में। मूं वटि तो लाइ मान वॾो आहे, मज़हब खां इंसान वॾो आहे। त इंसानियत वॾी शइ आहे ऐं मज़हब हर कंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो ज़ाती मसइलो ज़ाती अक़ीदो आहे, त उन ताईं महदूद रहे। बाक़ी सभ खां वॾी शइ इंसानियत आहे, हुनजो कदर कयो, पंहिंजे पाड़ेसरनि जो कदर कयो। सही सही। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस जा महिमान आहियो तव्हां बि साईं। मुफ्ती साहब, आख़िर में कोई प्यारा सा खूबसूरत मैसेज, मुख्तसर खूबसूरत सा मैसेज ये कि याद रह जाए, आगाज हो गया है। एक शेर हम भी कह देते हैं। क्या कहने। देखें, आजकल रोए ज़मीन पे जितना भी फसाद बरपा है ना, वो सिर्फ एक ज़बान की वजह से। जी जी जी। कहते हैं ना, एक मीठा बोल जो है ना सामने वाले इंसान के दिल में उतर जाए तो आपकी मोहब्बत पैदा कर देता है। सही। तो और यही ज़बान है, अगर आप इससे कोई कड़वा बोल दें, तल्ख कलामी कर दें, तल्ख गुफ्तगू कर दें, तो सामने वाले के दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाती है। शायर कहता है ना, तीर का छुरी का तलवार का घाव भरा, तीर का छुरी का तलवार का घाव भरा, लगा जो जख्म ज़बां से रहा हमेशा हरा। तो कहने का मकसद ये है कि ज़बां का जो जख्म होता है ना, वो हमेशा हरा रहता है, वो बड़ी तकलीफ देता है। सही। तो हमें चाहिए कि हम अंदाज़ गुफ्तगू अपना अच्छा करें, मिठास पैदा करें, लफ्ज़ों को तोल के जी बिल्कुल लाना चाहिए आगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, परवेज़ रांझा साहब, रवि कुमार, मुफ्ती आतिफ जावेद साहब, थैंक यू सो मच। 2-4 मिनट मैंने दूसरे भी ले लिए, लेकिन फिर भी गुफ्तगू मुकम्मल ना हो सकी। इंशाअल्लाह हयाती बखैर दूसरे प्रोग्राम में मिलेंगे। सोनली साई वठूं था, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस जा मोज़ मेहमान असां सां गॾु हुया।